दिस इज़ लेक्चर 4 और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स। तो जिसमें हमें दिया जाएगा एक फंक्शन और बताया जाएगा कि x अप्रोच कर रहा है मान लीजिए a को और इस फंक्शन की लिमिट फाइंड कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ये तो पता किया जा सकता है कि पर्टिकुलर लिमिट है या नहीं, लेकिन लिमिट को फाइंड नहीं किया जा सकता। तो कैसे किया जाएगा किसी फंक्शन की लिमिट को फाइंड? तो इसके लिए हमारे पास रहेंगे दो मेथड। द फर्स्ट वन इज यूजिंग LHL एंड RHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और सेकंड मेथड हमारा रहेगा यूजिंग फॉर्मूलाज। तो अब स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब LHL RHL का यूज़ करना है और कब फॉर्मूलाज का यूज़ करना है? तो अगर आपके दिए गए फंक्शन में, सो इफ़ योर फंक्शन f ऑफ x कंटेन्स, तो अगर आपके फंक्शन में आपको दिख जाए मॉड्यूलस, या फिर आपके फंक्शन में हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थर्ड अगर फंक्शन में हो सिग्नम फंक्शन, या फिर आपको मिल जाए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और लास्ट अगर आपको दिया हो डिफाइंड फंक्शन, तो श्योर है कि आप यूज़ करेंगे LHL एंड RHL। और इनमें से कुछ फंक्शंस पर मैं क्वेश्चंस के टाइम बात करूंगा कि क्या होते हैं ये फंक्शंस। और अब बात करते हैं सेकंड मेथड जो कि है यूजिंग फार्मूलाज। और यहाँ पर भी दिया होगा हमें फंक्शन, और मान लीजिए आप फंक्शन में लिमिट है x अप्रोचेस टू a, और जब आप x की जगह a पुट करें तो यहाँ पर फॉर्म बन जाए 0/0, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या फिर हो सकता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, या 0 टू द पावर 0। तो दीज आर कॉल्ड 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। तो अगर आपके पास इन सातों में से कोई भी फॉर्म आ जाती है तो ये है इनडिटर्मिनेंट, मतलब इनकी वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता। तो डायरेक्ट x को a पुट करने पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो कैसे निकलेगी लिमिट? यहाँ हर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का है अपना अपना मेथड। तो कुछ हम ऑलरेडी पढ़कर भी आए हैं, आपने 0/0 के कुछ क्वेश्चन अर्लियर क्लासेस में किए हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इन्हीं में से हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ आप करेंगे नेक्स्ट ईयर डिस्कस, जब आपके पास पूरा एक कंप्लीट चैप्टर होगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहले उन क्वेश्चंस के साथ जिन्हें फाइंड करना होगा यूजिंग LHL एंड RHL। तो कैसे फाइंड की जाती है लिमिट, इस पर बात करते हैं। सो अवर नेक्स्ट टाइटल इज हाउ टू फाइंड लिमिट। तो आपको दिया जाएगा फंक्शन f ऑफ x और x अप्रोच कर रहा होगा a पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे LHL, जिसका फॉर्मूला था लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस किया था। और अब कैसे निकाली जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट? तो आप इन क्वेश्चंस में पुट कर देंगे x को a माइनस h। और ये क्यों किया जाता है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सेकंड हम निकालेंगे RHL, और जिसका फॉर्मूला था लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और इस पार्ट में हम पुट करेंगे x को a प्लस h। तो आइए अब समझते हैं ऐसा पुट करने से क्या बेनिफिट होगा। तो मान लीजिए ये है रियल लाइन और यहाँ पर है कोई पॉइंट a। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के टाइम x को पुट किया a माइनस h, मतलब a में से थोड़ा सा कम कर दिया, और यहाँ जो पॉइंट है इसे हम कह रहे हैं a माइनस h। तो ये डिफरेंस हुआ h। तो जैसे ही हम a माइनस h कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन पर क्या इस चेंजेस आएंगे उसे देखते हैं। तो जहाँ जहाँ होगा x उसकी जगह हो जाएगा a माइनस h, और साथ साथ यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको
x अप्रोच करना है a को नेगेटिव साइड से, और अब जैसे जैसे h की वैल्यू कम होगी ये पॉइंट धीरे धीरे आगे a की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस पार्ट पर, तो इसमें हमने x को पुट किया है a प्लस एच, मतलब a से थोड़ा सा बड़ा नंबर जो कि है a प्लस एच। आपके माइंड में h के लिए इमेज होनी चाहिए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और जैसे जैसे अब यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे तो यहाँ हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ है x उसकी जगह हो जाएगा a प्लस एच, और साथ साथ जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करेगा ये नंबर a को राइट साइड से अप्रोच करेगा, जो कि हमारी लिमिट की डिमांड है। तो यहाँ भी लिमिट h को अप्रोच करेगी 0 को। तो ये मेथड रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि लेफ्ट हैंड लिमिट दिखे तो x को पुट कीजिए a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट हो तो x को पुट कीजिए a प्लस एच। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिखे उसकी जगह ये टर्म्स, और लिमिट चेंज हो जाएगी दोनों ही केसेस में h अप्रोच टू 0। और फाइनली अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे कि यस लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन वी विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, तो हमसे कहा गया है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 3x प्लस मॉडुलस x डिवाइड 7x माइनस 5 मॉडुलस x। तो हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल रहा है इसमें है मॉडुलस, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे LHL एंड RHL। तो फर्स्ट वी फाइंड LHL, और जिसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव 3x प्लस मॉडुलस ऑफ x डिवाइड 7x माइनस 5 मॉडुलस x। और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम पुट करेंगे x को a माइनस एच, और a की जगह है 0, तो 0 माइनस एच हो जाएगा माइनस एच। तो अगर हम क्वेश्चन में अब x को सब्सटीट्यूट करें तो मैंने आपको कहा था लिमिट भी हो जाएगी चेंज, तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह माइनस एच, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस 3h प्लस मॉडुलस में हो जाएगा माइनस एच डिवाइड 7 इंटू माइनस एच दैट इज माइनस 7h, और नेक्स्ट हो जाएगा 5 इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस एच। और h के बारे में हमें पता है कि वो है एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो आपके माइंड में जो इमेज रहेगी वो होगा 0.1। तो इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 3h। तो अब इस पार्ट को समझिएगा, माइनस और उसमें है h जो कि है 0.1, और हमारा मॉडुलस माइनस क्वांटिटीज़ को भी चेंज कर देता है पॉजिटिव में। तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो है नेगेटिव, और जब इसका मॉडुलस लिया जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस h। सिमिलरली यहाँ है माइनस 7h, और फिर से माइनस h का मॉडुलस हो जाएगा प्लस h, और यहाँ ये टर्म बन जाएगी माइनस 5h। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 2h डिवाइडेड माइनस 12h, और h से h कैंसल, और माइनस 2/12 हो जाएगा 1/6। तो ये है LHL। अब बात करते हैं RHL पर। तो इसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव 3x प्लस मॉडुलस ऑफ x डिवाइड 7x माइनस 5 मॉडुलस x, और इस बार हम x को पुट करेंगे 0 प्लस h दैट इज h, और अगर ये सब्सटीट्यूट करें तो फिर से लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0, और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x उसकी जगह आ जाएगा h, तो ये हो जाएगा 3h प्लस मॉडुलस h डिवाइड 7h माइनस मॉडुलस h, और फिर से h है स्मॉल नंबर, तो मान लीजिए ब्रैकेट h की मॉडुलस में है 0.1, तो आप जानते हो अगर नंबर होगा पॉजिटिव तो उसका मॉडुलस एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3h प्लस h डिवाइडेड 7h माइनस 5h,
तो फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये बन जाएगा 4h डिवाइडेड बाय 2h, h से h हुआ कैंसल और लिमिट आ गई 2। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो है 1/6 और राइट हैंड लिमिट है 2 एंड दे आर नॉट इक्वल। तो लास्ट में हम यही कंक्लूड करेंगे कि हेयर LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist। तो दिए गए क्वेश्चन में कहा था इवेल्युएट, तो जब भी आपको कहा जाएगा इवेल्युएट, इसका मतलब आपको बताया नहीं गया है लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब भी किसी नंबर x को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है तो इसे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और क्या होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और कैसे फाइंड किया जाता है, इसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया जाए 2.2, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2। इसे समझने के लिए ड्रॉ करते हैं रियल लाइन और यहाँ पर पॉइंट्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया 0, 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड हो जाएंगे -1, -2 एंड -3। तो हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, लगभग यहाँ पर। और इस नंबर के अब आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आ रहा है। तो 2.2 के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर आया वो है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे कि 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो फिर से आप देखेंगे कि 1.7 कहाँ पर है, वो लगभग वैल्यू होगी यहाँ पर 1.7। और इसके लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर आया वो है 1, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 1। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो क्लास के मासूम बच्चे की भाषा में अगर इसे समझा जाए तो -2.1 है -2 और 3 के बीच में, लगभग यहाँ पर। तो मासूम बच्चे को इस तरह से बताया जाएगा कि जो भी नंबर आपको मिले आप उसे लेफ़्ट में धक्का दे दीजिए। मतलब कि अगर लेफ़्ट में आप इसे पुश करेंगे तो ये जो भी सबसे पहला इंटीजर इसे मिलेगा वही आंसर होगा, और यहाँ इंटीजर मिलेगा -3। और अगर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाए एक इंटीजर, मान लीजिए यहाँ पर हो 1, तो फिर सोचना नहीं है, इसका आंसर रहेगा 1। और अब बात करते हैं, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो h, और h के बारे में मुझे पता हो कि h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो माइंड में जो इमेज रहेगी वो फिर से रहेगी 0.1, और 0.1 जो नंबर है वो मिलेगा आपको 0 और 1 के बीच में 0.1, और लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर आया वो फिर से है 0। और अगर मैं पूछूं आपसे कि -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो h तो अभी भी है 0.1, लेकिन अब उसके साथ लग चुका है एक नेगेटिव साइन। तो अगर यहाँ देखें तो 0 से थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ नंबर, जो कि होगा -0.1, और लेफ्ट साइड पर जाते हुए जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वो हो जाएगा -1। लीजिए कुछ और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मुझे पूछना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h, तो h है स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब कि 1 में कुछ ऐड किया गया, हम आ गए 1 और 2 के बीच में, और लेफ्ट साइड जाते हुए सबसे पहला इंटीजर मिलेगा 1। और लास्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - h, तो 1 में किया गया है कुछ सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए 0.1, और 1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 आपको मिलेगा 0.9, जो कि हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। यहाँ पर नंबर मिलेगा आपको लगभग यहाँ पर 0.9, और फिर से लेफ्ट साइड जाते हुए जो सबसे पहला इंटीजर आया वो है 0। तो चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन 2, तो फिर से कहा गया है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2.4
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर मिल जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम निकालेंगे LHL एंड RHL। और LHL का हमारा फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोच टू 2.4 फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और LHL के केस में पुट किया जाएगा x को 2.4 माइनस h, और अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाएगा 2.4 माइनस h। और यहाँ ध्यान रखिएगा कभी भी हम h को डायरेक्ट 0 पुट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे और बाद में लिमिट पुट की जाएगी। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो अब 2.4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो है बहुत स्मॉल, तो मान लीजिए 0.1। तो 2.4 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करें वो आएगा 2.3, और 2.3 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे वो बन जाएगा 2। और अब h की वैल्यू पुट करने को नहीं है, तो फाइनली जो हमें लिमिट मिली वो है 2। और अब बात करते हैं RHL पर। तो इसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और इस बार हम पुट करेंगे x को 2.4 प्लस h, और अगर x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में होगा 2.4 प्लस h। तो फिर से पहले सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को। तो 2.4 में थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी ऐड की जा रही है, मान लीजिए बन गया 2.5, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अभी भी रहेगी 2। So in this question, left hand limit, that is LHL, is same as RHL and both are equal to 2. So we say limit x approaches to 2.4 of the greatest integer is equal to 2. तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो वही कहलाती है फाइनल लिमिट। सो लिमिट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए एक्सरसाइज, जिसमें आपको फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन 3 इज एन एक्सरसाइज फाइंड, और रादर आई शुड से इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे LHL और RHL के मेथड से, और किसी भी फंक्शन की लिमिट को ग्राफ से भी समझा जा सकता है। और अगर मैं अब आपको इस फंक्शन का ग्राफ दिखाऊं तो उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 फंक्शन की लिमिट कैसी होगी। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये है ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से 1 में कोई भी वैल्यू लो तो फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ रेड लाइन इसी को शो कर रही है। 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे कि 1.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होगा लेफ्ट साइड इंटीजर, तो इन सभी पॉइंट्स की वैल्यू होगी 1। तो जहाँ जहाँ आप रेड पार्ट देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को। हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने 2.4 पर देखा कि फंक्शन की लिमिट किस तरह से है। तो अगर यहाँ एक पॉइंट है 2.4, तो एक बार हमने इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच किया और एक बार राइट साइड से। तो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो आपने देखा कि ऊपर यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं 2, और जब इसे राइट साइड से अप्रोच किया गया तो भी वैल्यूज़ थी 2। तो दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थी 2। लेकिन ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब हम अप्रोच करेंगे 2 को। तो जब आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर जो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं वो हैं 1। लेकिन जब 2 को राइट साइड से अप्रोच किया जाएगा तो जो वैल्यूज़ आपको यहाँ मिलेंगी वो है 2। तो कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 1 और राइट हैंड लिमिट होगी 2, और इनमें गैप इतना ज़्यादा है कि हम नहीं कह सकते कि बोथ आर इक्वल। सो एट 2 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अब आप पूरे ही फंक्शन को देखकर ये आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली। तो जो रहेंगे बिल्कुल इंटीजर पॉइंट्स उनमें आएगी ये प्रॉब्लम। जैसे कि 5 के लिए बात करें तो लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो लिमिट रहेगी 4, जबकि राइट साइड से अप्रोच करने पर लिमिट रहेगी 5। लेकिन जब आप कोई नॉन इंटीजर पॉइंट लेंगे, मान लीजिए आपने लिया 5.5,
तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से, दोनों ही केस में लिमिट रहेगी 5 और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो किसी भी ग्राफ को देखकर इजीली आइडिया लगाया जा सकता है लिमिट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, इवेल्युएट लिमिट ऑफ f of x at x equal to 2 where f of x is equals to, तो फंक्शन डिफाइन किया गया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x when x is less than 2, 0 when x is equal to 2 and 3x minus 5 when x is greater than 2। तो ये है एक डिफाइंड फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, डिफाइंड फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो कुछ पॉइंट्स पर जिसकी वैल्यू अलग हो और कुछ पॉइंट्स पर अलग। जैसे कि यहाँ लेस देन 2 पर फंक्शन अलग तरह से डिफाइन किया गया है और ग्रेटर देन 2 पर अलग तरह से। तो ये एक डिफाइंड फंक्शन है और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है। तो हम यूज़ करेंगे LHL और RHL मेथड। क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान नहीं है, इसलिए हमें थियोरेटिकल मेथड्स भी चाहिए लिमिट को फाइंड करने के लिए। तो बात करते हैं सॉल्यूशन और फर्स्ट फाइंड करेंगे LHL, और LHL का फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ f of x। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव, तो x अप्रोच कर रहा है 2 को नेगेटिव साइड से। ये मान लीजिए नंबर है 2 और x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी नंबर 2 के लेफ्ट में होगा वो होगा 2 से लेस, और जब नंबर x लेस देन है 2 को तो फंक्शन ये यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ fx की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और अब पहले की तरह हम पुट करेंगे यहाँ x की वैल्यू जो कि आएगी 2 माइनस h, और इस वैल्यू का यूज़ करें तो हमें मिल रहा है लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0 में x की जगह आएगा 2 माइनस h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा 2 माइनस h, और फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2 माइनस h। अब इस पार्ट को देखते हैं, h है वेरी स्मॉल और 2 में से किया जा रहा है सब्ट्रैक्ट। तो जब आप 2 में से थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे 1 और 2 के बीच में, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा -1। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, इसे सॉल्व करें तो ये हो रहा है 1 माइनस h, और फाइनली h की जगह अब आप 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f of x, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, तो इस बार x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और जो भी नंबर 2 के राइट में होगा वो होगा ग्रेटर देन 2, और जब x ग्रेटर है 2 से तो फंक्शन लिया जाएगा 3x माइनस 5, और इस बार हम पुट करेंगे x को 2 प्लस h। तो x की वैल्यू को 2 प्लस h पुट करें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और लिमिट भी हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0। तो 3x की जगह आएगा 2 प्लस h माइनस 5, और अब आप यहाँ h को 0 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी है 1 और साथ साथ राइट हैंड लिमिट भी है 1, तो बोथ आर 1। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज right hand limit and both are equal to 1, so limit x approaches to 2 f of x is equals to 1, so we can say limit exists. So our last question for today, that is question 5th, we are given that if f of x is equals to ax plus b, if x is greater than 1 and function value is 3bx minus 2a plus 1 if x is less than 1. Next, find a relation, so find relation between a and b so that limit
at x equal to 1 f of x exists। तो इस क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड करने को नहीं कहा गया है, आपको बता दिया गया है कि एट x इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, a और b के बीच में रिलेशन बताइए। तो गिवन दैट लिमिट एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, और हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका LHL पार्ट मस्ट बी इक्वल RHL, और LHL से मतलब है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ f ऑफ x, और RHL का मतलब है x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ f ऑफ x। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन स्टार, तो कहीं ना कहीं हम आगे चलकर इसका यूज़ करेंगे। सो से इट इज़ इक्वेशन स्टार, और अब हम अपनी तरफ से फाइंड करते हैं LHL और RHL पार्ट, और फिर इन्हें इक्वेट करवा दिया जाएगा। सो नेक्स्ट लेट अस फाइंड LHL, और LHL है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। और अब आप फंक्शन को देखकर बता सकते हैं कि जब x अप्रोच कर रहा है 1 को नेगेटिव साइड से, इट मीन्स x लेस देन है 1, और जब x लेस देन है 1 तो फंक्शन की वैल्यू है 3bx माइनस 2a प्लस 1। और अब यहाँ पर पुट किया जाएगा नेक्स्ट। सो वी पुट x की वैल्यू को इस बार पुट किया जाएगा 1 माइनस h, और ऐसा पुट करने से हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0, और फंक्शन में जहाँ x है उसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 2a प्लस 1। और अब फाइनली अगर मैं h को 0 पुट कर दूं तो ये हमें मिलेगा 3b 1 माइनस 0 1 हो जाएगा माइनस 2a प्लस 1। तो दिस इज LHL। तो नेक्स्ट वी फाइंड RHL। तो चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं। तो नेक्स्ट RHL, और RHL का फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ f ऑफ x। और अगर मैं फंक्शन को देखूं तो जब x अप्रोच करेगा 1 को पॉजिटिव साइड से, इसका मतलब x है ग्रेटर देन 1, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b। तो यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ax प्लस b, और इस बार पुट किया जाएगा x को 1 प्लस h। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं और लिमिट भी चेंज, तो हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0 a इंटू 1 प्लस h प्लस b, और h को 0 पुट करने पर हमें मिल रहा है a प्लस b। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन रहा होगा कि सर यहीं पर x को 1 पुट कर दीजिए। तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आप अपनी हैबिट बनाइए कि इसी तरह से करें। कई बार डायरेक्ट पुट करने के टाइम मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो सही रहेगा। तो चलिए अब इन इक्वेशंस को मार्क कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी LHL वाली पार्ट 1, और ये था हमारा RHL वाला पार्ट 2, और इन दोनों को अब हम पुट करते हैं इक्वेशन स्टार में। सो पुट 1 and 2 इन स्टार। तो स्टार का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास 3b माइनस 2a प्लस 1, सो इट विल बी इक्वल टू a प्लस b। और इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो मैं इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 3a 3b माइनस b दैट इज प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। सो वी हैव फाउंड अ रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो क्वेश्चन में यही डिमांड की गई थी हमें कि फाइंड अ रिलेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। आज के वीडियो में हमने देखी कुछ प्रॉब्लम्स यूजिंग LHL RHL, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जिन्हें फॉर्मूलाज की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।